एआईसीसी के प्रदेश कांग्रेस मीडिया पर्यवेक्षक एवं वरिष्ठ नेता राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने राजीव भवन रायपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गजनी कहा। गजनी एक विलेन था। उसकी तुलना छत्तीसगढ़ की जनता के 2/3 बहुमत से बनी सरकार के मुखिया से करना छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के किसानों, युवाओं, आदिवासियों व सर्व समाज के नायक हैं। वे राज्य की ओबीसी समाज का अभिमान हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गजनी बोलकर देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के सर्वहारा वर्ग का अपमान किया है। ये हमारे सभी कोऑर्डिनेटर, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत ही नहीं, दुनिया के इतिहास का, जब हम सरदार पटेल आज जो अखंड भारत का मानचित्र है, ये उन्हीं की देन। और आज के ही दिन जहां उनकी हम जयंती मना रहे हैं, वहीं आज इतिहास में सर्वोच्च बलिदान देने वाली शक्ति के प्रतीक परम श्रद्धेय इंदिरा जी का बलिदान दिवस भी। तो ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। हम श्रद्धा के साथ अभी नीचे कार्यक्रम पूर्वक हम लोगों ने उनको स्मरण किया, और एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में उन्हें श्रद्धा से प्रणाम करते हुए फिर हम श्रद्धांजलि देता हूँ। साथियों, आपको स्मरण होगा, आपके बीच मैंने पिछली बार एक साक्ष्य प्रस्तुत किया था, बल्कि मैंने लहरा कर वो कागज दिखाया था और आपके माध्यम से चुनौती दी थी। डॉक्टर कलानिधि वीरा स्वामी जी ने सवाल पूछा था लोकसभा में, और उसी का जवाब देते हुए बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 8 अगस्त 2022 में ये निर्णय मंत्री ने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दिया था, कि हम सीरियल नंबर 9 पे उल्लिखित एलएमडीसी लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट मिनी नवरत्न है जो, उसे विनिवेशित करने जा रहे हैं, यानी बेचने जा रहे हैं। और उसी दिन मैंने आप लोगों के माध्यम से एक चुनौती दी थी कि ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर भाजपा में साहस है तो वो अपने गृह मंत्री के उस बयान को साबित करें। याद है आप सबको, मेरे ख्याल से याद होगा कि उन्होंने एक दिन पहले 18-19 अक्टूबर को यहाँ बयान दिया था कि हमने निर्णय ले लिया है, इसको नहीं बेचेंगे। मैंने कहा था ये सच नहीं है, और मैंने फिर चुनौती दी थी कि गृहमंत्री जी जो बोल के गए हैं वो सच नहीं है। तो अगर सच है तो ये लोकसभा की प्रोसीडिंग मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और वो प्रस्तुत कर दें जो इसे न बेचने का, न निवेश करने का निर्णय लिया गया। आज मेरी चुनौती को 10 दिन हो गए। मैंने तुम्हें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का समय दिया था, पर 10 दिन तक उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। मैंने दूसरे दिन पढ़ा 1-2 अखबारों में कि हमें गालियां तो मिली, हमारी हैसियत तो पूछी गई, लेकिन जो सवाल था मेरा वो वहीं का वहीं रह गया कि क्या जो निर्णय है उसकी कॉपी दिखाएंगे। तो आप सबकी अदालत में मैं आज फिर 11 दिन बाद
इंतज़ार करने के बाद उन्हें फिर चुनौती देता हूं कि अब झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, और यह इसे प्रस्तुत करें। तो मैं आप ही लोगों को इसमें साक्ष्य बना रहा हूं, आप ही लोगों को सामने की बात कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तो थोड़ी शर्म आएगी और उसके बाद वो कुछ करेंगे। ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का सबने भाजपा ने ठेका ले लिया है, मन बना लिया है। संभावित हार देखकर छत्तीसगढ़ की जनता का मूड देख के छत्तीसगढ़ के अपमान पर आता है, और कल का अपमान जो है नाकाबिले बर्दाश्त। मैं दोहरा दूं, कल का जो उन्होंने अपमान किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रदेश से आए हुए महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने करोड़ों छत्तीसगढ़ियों के मन को पीड़ा पहुंचाई। उनके नायक, उनके लिए 95% अपने वायदे पूरे करने वाले, संकल्प पूरे करने वाले, वचन पूरे करने वाले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को गजनी कहा है। इतिहास में गजनी एक खलनायक है, और हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के नायक हैं। तो ये अपमान बघेल जी का नहीं है, ये सब छत्तीसगढ़ियों का अपमान है, सारे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान, छत्तीसगढ़ का अपमान। और वो आदमी बोल रहा जो कल तक मुख्यमंत्री था, सत्ता बदली, सत्ता के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इतने घोटाले हैं कि जांच हो जाएगी। पहले तो 1-2 घंटे के लिए मुख्यमंत्री की फर्जी शपथ ली, बिना मीडिया को बुलाए पहला मुख्यमंत्री जिसने शपथ ली सुबह 6 बजे, और बाद में बेइज्जत होकर इस्तीफा देना। अब दोबारा न मिले मुख्यमंत्री पद तो उप मुख्यमंत्री पद बनकर उस व्यक्ति के अधीन काम कर रहे हैं जिसकी सदस्यता भी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट बार बार डांट रहा है। तो मैं देवेंद्र फडणवीस की इस बात की घोरतम निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उनके बयान की, और स्वयं उनकी, कि वो हमारी पवित्र भूमि पर जिसकी विरासत है स्वतंत्रता संग्राम की, जिसकी विरासत है संस्कृत की, जिसकी विरासत है आज एक डेवलपिंग स्टेट, एक उदीयमान राज्य की पूरे देश में, जिसके सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और देश के लिए, उसके वर्तमान मुख्यमंत्री को, देखिए 2 चीजें होती है, एक हमारा नेता और एक संवैधानिक पद।